जिन्होंने, मैं फिर कहूँगा, अपनी फड़वाई और खामोश रहे। जब खलील साहब भी खुल के बात कर चुके हैं, 15 दिन तक राब्ता रहा, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, जिन्हें सवाल करना नहीं आता, मतलब कैसे कैसे जाहिल जो है वो सहाफ़ी बने हुए हैं सो कॉल्ड, कि हमारी न्यूज़ एंड शोबिज़ इंडस्ट्री बड़ी लिबरल है, हम हीरो कुछ लोग हैं, हम अपने हीरोज़ को जलील करने वाले लोग हैं। मैं खलील साहब के ज़ब्त की दाद देता हूँ, मैं उनके सब्र की दाद देता हूँ। उन मुअज़्ज़िज़ीन की लिस्ट भी मेरे पास आ चुकी है। ये तो खलील साहब की मैं जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम मामलात को स्टेक पे लगाया। एक तरफ उन्होंने कहा नहीं, मैं सोसाइटी में एक खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। आदाब दोस्तों, मैं हूँ वकास अजीज़, आपको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, बिला इम्तियाज़ फ़ख्र, एक ऐसा शख्स जिसने उर्दू शायरी को नया रंग दिया, जिसने उर्दू ड्रामा का और दम तोड़ते उर्दू ड्रामा इंडस्ट्री को बिल्कुल एक नए रंग ढंग से आशना किया। गीत नगारी की सिन्फ जो दम तोड़ चुकी थी उसे एक मरतबा फिर अपने पैरों पे खड़ा किया, और एक ऐसा शख्स जिसे पूरी दुनिया में सब हिलाली परचम का सफ़ीर समझा जाता है, उनके साथ चंद दिन कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अब स्क्रीन शॉट लीक होने की बात की जा रही है। उन स्क्रीन शॉट्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये खलील साहब के हैं भी या नहीं, और अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मैं फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर, मेरे ख्याल से डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर जब खुद मैदान में आए और उनके साथ खलील साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह हनी ट्रैप हुआ और उसके बाद फिर जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, वो सारा मामला हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये वीलॉग करने पे इसलिए आज आया कि मैंने देखा कि एक निजी चैनल के जो रिपोर्टर हैं, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, जिन्हें सवाल करना नहीं आता, मतलब कैसे कैसे जाहिल जो है वो सहाफ़ी बने हुए हैं सो कॉल्ड, माजरत के साथ। मतलब हमने मुन्नू भाई को सहाफ़त करते देखा, हमने अतर अब्बास साहब को सहाफ़त करते देखा, हमने शामी साहब को सहाफ़त करते देखा, हम आज रऊफ़ क्लासला साहब को बात करते देखते हैं, हामिद मीर साहब को बात करते देखते हैं, सवाल करते देखते हैं। ये कैसे लोग हैं जो माइक पकड़ के जा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं जी कि आपने शोहरत पाने के लिए ये सब किया, और फिर जनाब जब वो खलील साहब, ज़ाहिर सी बात है वो एक इंडिपेंडेंट आदमी हैं, वो किसी के जवाब दे नहीं है कि वो सवालों का जवाब दें, लेकिन ये उनकी बर्दाश्त और तहम्मुल है कि उन्होंने उस रिपोर्टर को कहा कुछ नहीं और वो खामोशी से गाड़ी में बैठे और चले गए। हम हीरो कुछ लोग हैं, हम अपने हीरोज़ को जलील करने वाले लोग हैं, और ये वो शख्स है जो एंड पे जो दे रहा है नोट अपना के ये सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, और ये खुद क्या करते हैं अपने पजामे में, कभी आपने झांका है? आप तो वो लोग हैं कि खुद जो है वो दारू पी के, शराबें पी के शराब खानों के ऊपर बाहर खड़े होके जो है आप दिहाड़ियां लगाते हैं। आप तो खुद वो लोग हैं कि जो मतलब जिंदगी से तंग आए हुए लोग होते हैं, जो चौकों पे, चौराहों पे, थड़ों पे, पुलों के नीचे बेचारे पता नहीं किन हालात के मारे हुए पन्नी लगा के नशा करके लेटे होते हैं, बजाय इसके कि मंशियात फरोशों को जो जिम्मेदारान है आप उन्हें जाके पकड़ें, आप उनके ऊपर जाके धावा बोलते हैं और उन बेचारों को स्क्रीन पे ला के आप अपने यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पैसा कमाते हैं। ये आपकी सहाफत है, ये आपकी जर्नलिज्म है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। वो देखने के बाद फिर मुझे अगली बात ये पता चली कि जनाब कोई स्क्रीन शॉट्स लीक हुए हैं। मैंने वो स्क्रीन शॉट्स देखे, मैंने उस सब के हवाले से जो फ्रांसिक के हमारे दोस्त हैं मैंने उनसे बात की। अब इस सारे मामले में जब खलील साहब भी खुल के बात कर चुके हैं, 15 दिन तक राब्ता रहा, मतलब अगर खलील साहब के यहाँ कोई किसी किस्म का गिल्ट होता या कोई किसी किस्म का इस तरह का शहवानी जज्बा होता तो 15 दिन जो है वो उन्होंने वैसे ही हवा में गुजार दिए। फिर उसके बाद हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें आपको पता है, अब हमारी मीडिया इंडस्ट्री मतलब न्यूज़ इंडस्ट्री भी जो है वो आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री से 2 हाथ आगे निकल चुकी है। मैं सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में कह देता हूँ कि हमारी न्यूज़ एंड शोबिज़ इंडस्ट्री बड़ी लिबरल है। तो उसमें जो मामलात होते हैं आपके काम करने के, आपकी वर्किंग फील्ड, वर्किंग जो एनवायरनमेंट होता है उस सब से हम आगाह हैं। तो खलील साहब सुबह 4:30 बजे जा रहे हैं, दिल में चोर होता तो रात को जाते, इसकी बात भी उन्होंने की। अब जब हमारे उन सो कॉल्ड लंडे के लिबरल्स के पास उछालने के लिए कुछ नहीं रह गया,
ہمارے یوٹیوب چینلز پہ ریٹنگز کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، ڈالر کمانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، تو پھر جو ہے اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب کی اس چیز کو اچھالا جا رہا ہے، اور میں خلیل صاحب کے ضبط کی داد دیتا ہوں، میں ان کے صبر کی داد دیتا ہوں۔ میں ہوتا تو میں بالکل بھی صبر نہ کرتا۔ وہ جو رپورٹر وہاں پہ سوال کر رہا تھا نا جس طرح کے، میں وہیں پہ کھڑے ہو کے اسے اس کے لہجے میں بات کرتا اور اسے بتاتا کہ وہ کیا ہے، اور میں اسے بتاتا کہ اس نے کب کہاں پہ کیا کیا کون کون سی صحافت کی ہے۔ پھر لگ لو جاتی کہ آپ کہاں کے صحافی ہیں اور کہاں کے آپ چھلکے ہیں۔ مطلب خدا را آپ اس شخص کا شکریہ ادا کریں کہ اس شخص نے اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھا، اس نے اپنی عزت نفس کے اوپر کھیلا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا اور اس سارے گروہ کو بے نقاب کروایا، گرفتار کروایا۔ اگر تو گلٹی ہوتے خلیل صاحب، چپ کر کے سو جاتے، کسی کو کچھ بتاتے ہی نہ، وہ بولے تو پتا چلا یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ سب لوگ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی اس سوسائٹی کے بڑے معززین کو چونا لگا چکے ہیں، لوٹ چکے ہیں۔ ان معززین کی لسٹ بھی میرے پاس آ چکی ہے، اور ان معززین میں یہ جو صاحب بڑے اچھل کے بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے دانشور ہیں، یہ وہ، ان کے بھی بڑے قریبی ایک دو لوگ موجود ہیں۔ آپ ان کی لسٹوں، ان لوگوں کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ اصل مجرم تو وہ لوگ ہیں جو بولے نہیں آج تک، جنہوں نے، میں پھر کہوں گا، اپنی پھڑوائی اور خاموش رہے۔ یہ تو خلیل صاحب کی میں جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام معاملات کو سٹیک پہ لگایا۔ ایک طرف انہوں نے کہا نہیں، میں سوسائٹی میں ایک کھلواڑ نہیں ہونے دوں گا۔ آج سے 13 سال پہلے بھی اسلام آباد کے ایک پبلشر، میں نام نہیں لیتا، ان کو اسی طرح ہنی ٹریپ کیا گیا، شوگر کے مریض تھے، 2 روز تک انہوں نے انسولین نہیں لی، اینڈ یہ نکلا کہ وہ بازیاب تو ہو گئے لیکن ان کی بینائی بھی چلی گئی اور ان کا پاؤں بھی گینگرین کا شکار ہوا، اور پھر اسی طرح وہ موت کے کنارے پہنچے۔ تو خدا را معاملات کا مذاق اڑانے کی بجائے یہ دیکھیں کہ اس شخص نے کتنی دلیری کے ساتھ جو ہے ڈیفینڈ کیا سارا معاملہ۔ خدا را معاف کر دیں اپنی سوسائٹی کے ہیروز کو۔ آپ نے اس سوسائٹی کو جہنم بنا دیا ہے، آپ نے اس سوسائٹی میں دہشت گرد پیدا کر دی ہیں۔ پچھلے 30 سالوں میں ہمارے نیوز روم میں انتہائی ریجڈ اور انتہائی گھٹیا اور گندی ذہنیت کے لوگ آ کے بیٹھ چکے ہیں، تنگ نظر، تنگ ذہن، جن کا کام کرپشن کرنا، لفافہ کمانا جن کے لیے جائز ہے، جن کے لیے لڑکیوں کے ساتھ سونا جائز ہے، لیکن کسی قسم کا بھی نشہ کرنا حرام ہے۔ جب اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں تو پھر ہماری صحافت کا بھی یہی جنازہ نکلنا ہے۔ میں خلیل صاحب آپ سے بہت شرمندہ ہوں بطور صحافی ہونے کے، بطور ادیب ہونے کے، کہ آپ کے اس جرت کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس غلیظ اور گٹر معاشرے کے لوگوں نے، سو کالڈ سوڈو ہمارے انٹلیکچوئلز نے، سوڈو جرنلسٹ نے اور سوڈو رائٹرز نے آپ کو ایک مرتبہ پھر نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن جسے اللہ عزت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو اور ہمارا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔